हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो क्रोएशिया में फिर से एक बार बात करेंगे हमारे भाई के साथ, सिद्धार्थ भाई के साथ, जो कि मैंने हर वीडियो में एक बात बोला है कि सिद्धार्थ भाई हमारे क्रोएशिया के ख़ास बंदे में से एक हो गए इस वक्त, क्योंकि इन्होंने तब मुझे सपोर्ट किया जब मुझे कोई नहीं यहाँ जानता था। मेरे व्यूअर्स जानते थे लेकिन मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे उस वक्त दिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा सिद्धार्थ भाई का। अब यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं, ना कि वक्त गुजारते हुए इधर उधर की बात करते हुए। हमने एक स्पेशली एक एजेंडा यहाँ पे किया है कि जो कुछ यूट्यूबर से सिद्धार्थ भाई, काफ़ी कंप्लेंट आए हैं मुझे भी और आपको भी आते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप उतना बूम नहीं किए हो, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा इस वीडियो में, किसी को छोटा मत समझना दोस्त, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है कोई नहीं जानता है। और एक बात कहते हैं सिद्धार्थ भाई कि रब कि उसके लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब लगती है ना तो इंसान कहाँ कहाँ फैलता है। तो मैं उस यूट्यूबर को, उस लोगों को बोलना ये चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा इस तरफ कीजिए, हमारे व्यू भी दिखाइए कैसे हमारे, देखो कितना अच्छा क्रोएशिया व्यू है। तो अब नई टाइम गुजारते एक नई बातचीत करते। सिद्धार्थ भाई, ये जो काम चालू करने का आपका आइडिया निकला था, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आई। तो इसमें बताइए मुझे आप, मैं चाहूँगा नाम के साथ लीजिए कि कौन कौन सी ओपनिंग स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए खाली है। देखिए तबरेज़ भाई, अभी जैसे यहाँ पे स्किल्स में जो जॉब है वो, जैसे मैं होटल लाइन में बताऊँ जी, तो या तो आप असिस्टेंट शेफ हैं, क्योंकि आपको एज ए शेफ ये लोग प्रॉपर यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देंगे। ओके। क्यों? क्योंकि आप यूरोपियन डिश बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्रोएशिया का जो टेस्ट क्या है क्या नहीं आपको पता नहीं है। लेकिन अगर 5 स्टार में काम करके कोई आया तो 5 स्टार में काम करके आए तो भी आपको एज ए शेफ लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको 15-20 साल का, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको असिस्टेंट शेफ लेंगे, ओके ओके, उसके या फिर किचन हेल्पर लेंगे। ओके। तो वहाँ से आप शुरू करिए, वो एक स्किल वर्क हो गया होटल लाइन से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। और चूंकि आपको एक और चीज़ बता दूं, क्रोएशिया जो यूरोप है ना, यूरोपियन के जो भी देश है उनकी समर जो गर्मी जब रहती है उसकी ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जैसे माल्टा है। हाँ, क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। जो इटली और क्रोएशिया के बीच में एड्रियाटिक सी है, जिसको एड्रियाटिक सागर बोल सकते हो आप, जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, वो आगे रह जाता है। उससे ये बीच का जो गलियारे में पानी है इसको एड्रियाटिक सी बोलते हैं। एक तरफ इटली की कोस्ट लाइन है, एक तरफ क्रोएशिया की है। लंबी कोस्ट लाइन है, हाँ जी, पूरे उधर ग्रीस तक जाती है। अच्छा, ठीक है, अल्बानिया के पास तक। हाँ हाँ। तो इनकी जो 4-5 सिटी है ना, जैसे रियका हो गई, दब्राउनिक हो गया, स्प्लिट हो गया, जैदर हो गया, ये सब समुद्र के किनारे हैं। और यहाँ का गर्मियों में ये ट्रैवल डेस्टिनेशन रहती है पूरे यूरोप के लिए, यूएसए के लिए, और भी लोग आते हैं यहाँ पे, मोस्टली उनके लिए। तो यहाँ की इकोनॉमी उस पे है। तो पहले तो होटल लाइन्स का मैंने बता दिया आपको, ये सब है। उसके बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत चलता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे डेवलप तो होटल लाइन में वेटर सब नहीं है, वेटर्स में भी लेते हैं, पर वेटर में ऐसा सीन है कि मान के चलिए जो सी साइड एरिया जो मैंने बताया, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल या टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे वेटर्स में लेते हैं, पर बहुत 100 वेटर है तो उसमें से 20 ही लेंगे। रीजन क्योंकि यहाँ पे क्रोएशियन बहुत ज़्यादा चलती है, तो ये प्रीफर करते हैं कि भाई हमारा बंदा हो लोकल, या फिर जहाँ पे इटालियन ज़्यादा आ रहे हैं जो भी टूरिस्ट, तो वो चाहते हैं इटालियन बोलनी आनी चाहिए। जहाँ पे फ्रेंच टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, फ्रेंच बोलनी मतलब मैं सिंपल भाषा में एक बात समझ सकता हूँ कि फ्रंट अगर आप फेस है तो क्रोएशियन प्रेफर करेंगे, फ्रंट फेस। और लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए आपकी, लैंग्वेज स्किल्स वेटर में, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। किचन में आप इंग्लिश बोल रहे हो और बना रहे हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मसला नहीं। अभी दूसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बहुत सी जॉब्स है, और अच्छी जॉब्स, या मैं कह रहा हूँ अच्छी जॉब्स, आप अच्छा पैसा भी मिलेगा आपको, अच्छा डिसेंट एक सैलरी मिलेगी उसमें। देखिए आपको स्किल्स बताऊँ तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मेसन, टाइल मेसन, स्प्रे पेंटर्स, और रूफ को जो बनाना जानते हैं, वाटर प्रूफिंग, हाँ वाटर प्रूफिंग वगैरह जो रूफ का काम आते हैं वो लोग, वेल्डर्स, ये सब बहुत हाईली डिमांडेड है। बिल्कुल हाईली डिमांडेड है, और जॉब्स आती ही रहती है लगभग। ठीक है। पर हाँ, मोस्ट ऑफ दी कंपनी उन्हीं को प्रेफर करती है, उन लोगों को जो एटलीस्ट 1 साल कंपनी के साथ काम करे। ऐसा नहीं आए 3-4-6 महीने काम किया और आप चले गए, वो कंपनीज प्रेफर नहीं करती है। ओके, आप इधर आ जाइए। तो थैंक यू। इसमें ऐसा रहता है कि मोस्टली कंपनीज उन्हीं को प्रीफर करती है जो 1 साल उनके साथ में टाई अप करके काम करे, एटलीस्ट 1 साल। हाँ, आपको अकोमोडेशन देगी कंपनी, 50% कंपनी एक टाइम का खाना भी देती है, और कई कंपनी नहीं देती है, और सैलरी आपको अच्छा मिलता है। अगर आप स्किल में देखेंगे तो आपकी शुरुआती सैलरी 900 यूरो से शुरू होती है, जो 1200-1500 तक भी जाती है। 1200 यूरो भी आप कमाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसमें रहना भी कंपनी का है, रहना कंपनी का, खाना आपका है, और उसमें भी कुछ कंपनियां एक टाइम का खाना भी आपको दोपहर जब आप काम पे होते हो तो जो आपका लंच होता है वो कंपनीज देंगी। वेरी गुड। जो आपका डिनर होगा वो आपका खुद का होगा। ओके। और इसके अलावा क्या एंट्री लेवल पे जॉब चाहिए हमको तो बस सर घुसना है, अब स्किल्स भी नहीं आती है, शेप वगैरह के काम भी हमको नहीं आते हैं, तो आप ये काम कर सकते हो। तो आप डिलीवरी में आइए,
3 महीने डिलीवरी कंपनी में काम करिए और आप स्विच करिए। ओके अदरवाइज आप क्लीनिंग जॉब्स में आइए, पैकिंग जॉब्स में आइए, हाँ। जैसे चिकन पैकिंग हो गया, फ्रूट पैकिंग हो गया, इन सब में आइए। क्लीनिंग्स होगी, ऑफिस क्लीनिंग जिसको वगैरह कोई सब भी होती है। एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये जॉब्स उनके लिए है। Very good. उनमें आइए, इनमें सैलरीज कम है। डिलीवरी में तो स्पेशली सैलरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 12-12 घंटे काम करोगे 6 दिन, तब भी जाके सैलरी न के बराबर बचेगी। 540 मतलब 500 यूरो बचा सकते हो, मतलब 40,000 रुपये, 40-45 45 50,000 मुश्किल से। और बहुत टफ जॉब है, बट ठीक हाँ है। एंट्री के मेरे को घुसना है, हाँ। मेरा एक सपना है यूरोप जाना, वहां जाके मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। हाँ। तो आप आइए उसमें। चलो, अदरवाइज very मैं नहीं good. बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं 2 लाख कमा रहे हो, 1.5 लाख कमा रहे हो, डिलीवरी में ये कर लोगे वो लोग, नॉट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं आपको क्लियर एंड कट बोल रहा हूँ। कोई आ रहा है उसके बाद में बोले, उससे बेटर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये जो हमारे व्यूअर्स है सिद्धार्थ भाई, ये तो हाँ। प्रेफर करते हैं जिनका ऑफिस और फिजिकल हम उनके पास काम करें, तो हमारे पास ये क्यों नहीं आते? इनको देखो, इस वीडियो में समझना चाहिए इन लोगों को कि जो यूट्यूबर्स इनको फेक काम किए, उनका भी कोई ऑफिस नहीं है। बिलीव करेंगे तो कुछ होगा ना। देखिए, बिलीव करना पड़ता है, तब आप देखिए पूरे ये जो पूरा आपने यहाँ पे कोई भी आप बिजनेस देखोगे ना, पूरे धंधा ही विश्वास पे चलता है, किसी का भी। हाँ। देखिए, आप बिजनेस बिलीव पे चलता है ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, देखिए हर तरह के लोग होते हैं मार्केट में, Fact अच्छे है। भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे भी होते, ठीक है? फैक्ट है, फैक्ट है। आप सोचोगे मेरे को सभी अच्छे बंदे हो, नहीं कि नहीं इम्पॉसिबल होगा, है। fact तो है, मैं fact। मेरे ही ले लूं, मेरे में क्या पता 10 अच्छाई है, एक बुराई भी हो, बुराई है, फैक्ट है, वो फैक्ट है। सब में होती है, हर इंसान में होती सही है। वैसा ही मार्केट में भी है। पर हाँ, डिलीवरी वगैरह में आप आ रहे हो, आप एजेंट्स को मतलब बहुत लॉट अपन जितना जी, जी, लोग जी। चार्ज करके यहाँ आना चाहिए उससे 4-4 गुना दे के आ रहे हैं। तो मतलब आपके पास हर टाइप का जॉब्स है, हर टाइप के जॉब्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब्स हैं और बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीके से। प्रोसेसिंग टाइम बताइए। प्रोसेसिंग टाइम देखिए अभी तक, अभी इंडिया भी पाकिस्तान नेपाल से पहले बताइए। देखिए इंडिया से और नेपाल से सेम टाइम लगता है। अभी भी जो टाइम है इंडिया नेपाल से, वही 3 महीने ही है। 3 से कभी कभी 3.5 4 हो जाता है। 4 पकड़िए। अब शेनेगन आ गया है, तो अभी तक तो नहीं है, पर आने वाले फ्यूचर में क्या होता है वो नहीं बता सकते। बट हाँ, 4 महीने में आपका काम 100% हो जाता है, अभी भी हो रहा है। और सक्सेस रेट अभी भी 100% 100% है। बिल्कुल, अभी भी 100% है। ओके। पाकिस्तान से भी कोई आ रहा है बंदा, दुबई में काम कर रहा है तो आ रहा है, तो उसके लिए बेटर चांसेस होते हैं कि 3-4 महीने में उसका भी क्लियर हो जाता है। हाँ, वहाँ तो इजी, वहाँ 3 महीने में हो जाता है। 3 महीने 4 ओके। महीने लास्ट। तो हम लोग ने एक नया चीज़ें चालू किया सर्विस के बारे में। अगर किसी को काम करवाना हो तो visasmalik@gmail.com पे मेल कर सकते हो, बिल्कुल। या इंस्टाग्राम पे इनके मैसेज कर सकते हो, रेफरेंस डालो कि तबरेज़ मलिक की तरफ से आए हैं, तो आपका जो भी डील रहेगा पूरा डील होगा। बिल्कुल। यहाँ पे एक बात बता दूं मैं कि आने वाले टाइम पे बहुत सक्सेस हाई होने वाला है हमारा। जैसे कि सिद्धार्थ भाई, मैं 22 फरवरी को मुंबई और 1 मार्च को दिल्ली में एक सेमिनार करने वाला हूँ, जिसमें माल्टा, क्रोएशिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक के जॉब्स के लिए हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। ओके। और मैं चाहता हूँ कि आप सब उसमें सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और क्रोएशिया के नाम पे जो धांधली चल रही है उसको बारे में कुछ बोलिए आप। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे मेरे को मिलते हैं जो अच्छा खासा पैसा देके यहाँ पे आए हैं। पर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जैसा मैंने बोला कि आप डिलीवरी में आना चाहते हो, आइए, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट बंदे को आप बताइए कि भाई डिलीवरी में ये सीन है, ये नहीं है। कोई बंदा पता नहीं कितने सपने लेके कैसे कैसे वो अरेंज करके पैसा देके यहाँ आता है, Fact फिर है। अगर उसको इतना यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला Depression जाएगा, में। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। No option आप नहीं उसको क्लियर कट बोलिए कि भाई ऐसा 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 सीन है, या हाँ। तो तू स्किल्स ले ले 6 महीने में, सही बाद आ, मत आ। 6 महीने नहीं skill कि है। मेरे पास स्किल्स है, मेरे को एक एंट्री लेनी है, फिर मेरी उस फील्ड में जॉब मेरे को मिल जाएगी, हाँ। तो आप डिलीवरी प्रीफर करिए, पैकिंग प्रीफर सही करिए, है। क्लीनिंग प्रीफर करिए। सही है। वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। और कई लोग तो, कई एजेंट तो ऐसे वीजे दे रहे हैं। मैंने देखा पिछली बार पंजाब से कुछ बंदे आए, उनको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, एयरपोर्ट पे 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए देके वो आए, एक बंदा 7-7 लाख रुपए उन्होंने दिए, फिर एयरपोर्ट पे आके 900 यूरो और दिए कि तुम्हें जॉब लगेंगे। उसके बाद उन्होंने लाके एक TRC बनवा के छोड़ दिया कि आप मतलब 8 लाख रुपए हो गए टोटल। 8 लाख के बाद में आपको TRC बना के छोड़ दिया, आप क्या करोगे उस TRC का? क्रोएशिया में जो TRC होती है एक्चुअली तबरेज़ भाई, वो माल्टा की तरह है, एम्प्लॉयर बेस्ड है, एम्प्लॉय बेस्ड नहीं है। बाकी यूरोपियन देशों में एम्प्लॉय बेस्ड है। एक बार TRC बन गई तो TRC 1 साल चलेगी, चाहे अच्छा। आप कितने भी जॉब चेंज करो। अच्छा, ओके। बट माल्टा की तरह यहाँ पे क्या है, एक बार TRC बन गई, आपने जॉब चेंज किया, आपका वर्क परमिट कैंसिल होगा, TRC कैंसिल। मेडिकल फील्ड से होगा? नहीं, मेडिकल होता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, मेडिकल रिक्वायरमेंट ही नहीं सब। हाँ, एजेंट, ये भी एक फ्रॉड है। हाँ। कई एजेंट मेडिकल के नाम पे 10,000 रुपए ले रहे हैं बंदों से, 10,000 दीजिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लाएंगे। ओह। तो मेडिकल क्रोएशिया मांग ही नहीं रहा है, तू भाई किसका मेडिकल करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? ओ, इंडिया से मेडिकल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट के जो लेके बात चलती है कि वर्क परमिट के लिए जो हाँ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या वाकई में ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ की लैंग्वेज में ऑप्स्टाइल करके चाहिए? नहीं चाहिए, सिर्फ PCC अपोस्टाइल चाहिए, वो भी लैंग्वेज में नहीं, अपना ही PCC पासपोर्ट ऑफिस वाला इंग्लिश का, उसको अपोस्टाइल करवाओ बस। SP वाला नहीं चलेगा? नहीं, SP वाला नहीं चलेगा। वो पहले चलता था,
पर अब बिल्कुल पिछले 3 महीने से बंद हो गया और अब तो बिल्कुल ही बंद है, अब चलता ही नहीं। तो मुझे डॉक्यूमेंट प्रोसेस आप बता दीजिए। डॉक्यूमेंट प्रोसेस देखिए, आप किसी भी जॉब में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ जैसे मान लीजिए पहले जैसा डिलीवरी से ले लेता हूँ, आपको पासपोर्ट चाहिए आपका एटलीस्ट 1 साल वैलिड, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक बाकी होनी चाहिए, बाकी जिस होनी। दिन से आपका वर्क परमिट बंद, जैसे आज से बंद रहा है तो एटलीस्ट 1 साल उसके बाद तक वैलिड होना चाहिए, वो 1 साल 3 महीने तो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका पीसीसी चाहिए, अपोस्टाइल, और आपका 10th या 12th, ऑफस्टाइल विद क्रोशियन एम्बेसी। तो क्रोशियन एम्बेसी से ही अपोस्टाइल ओ चाहिए। सॉरी सॉरी, हाँ वही अपोस्टाइल, एक ही अपोस्टाइल, ठीक है, अपने इंडिया वाले को एक ही वो एम्बेसी में जाके अपोस्टाइल करवाना होता है। ओके। उसके बाद में आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। 10th का अपोस्टाइल है तो चाहिए? भी चलेगा, नो अपोस्टाइल- कोई अपोस्टाइल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का नहीं है तो 10th का भी चल जाएगा, ओके। ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो आप तो कुछ नहीं चाहिए? 8th का भी चलेगा, अच्छा, एटलीस्ट लेकिन 8th का कुछ ना कुछ चाहिए। 8th है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाता, बट है ओके। तो ठीक है। और उसके अलावा? Better। आप जैसे यूरोपा होटल में आ रहे हो सेफ वेब में, तो हाँ। उसका सर्टिफिकेट चाहिए, नो डाउट। Apostille? एक्सपीरियंस भी चाहिए, नो कोई अपोस्टाइल नहीं चाहिए, मतलब खाली ऑफस्टाइल पीसीसी चाहिए, पीसीसी ही अपोस्टाइल चाहिए बस, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए अपोस्टाइल। करवाती हो तो आपकी इच्छा। यूरोपा से भी? कुछ कुछ कंपनी जैसी है जो अपोस्टाइल मांग लेती है सर्टिफिकेट्स, तो देना पड़ेगा। होटल में, हाँ, तो वो स्पेसिफिक एक हो गया और डिमांड। ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके आते हो, यूरोप में मुझे लगता है जितना इजी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है, कहीं नहीं होता। नहीं, मेरे को Without बात any बताइए, test। सवाल ये है कि डिलीवरी बॉय में जो बंदे आ रहे उनके हैं, लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है। अगर उनको यहाँ की स्कूटी चलानी है, हाँ अगर साइकिल पे डिलीवरी कर रहे हैं जिसको अपन बाइक बोलते हैं, हाँ जैसा आप दिखा दीजिए, वो जा रहा है एक बार, वो देखिए साइकिल जा रही है, उसको बैटरी वाली साइकिल है, हाँ। उसको बाइक भी बोल सकते हैं, यहाँ के लोग इसको बाइक बोलते हैं। हाँ, तो वो साइकिल है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आपको स्कूटी पे डिलीवरी करनी है तो आप लाइसेंस लेके आइए। कार में भी डिलीवरी करते हैं लोग, उसके लिए भी लाइसेंस जरूरी है, इंडिया हाँ, लाइसेंस। हाँ, 10,000 रुपये इंडिया के खर्च होंगे, आपका लाइसेंस यूरोपियन लाइसेंस में चेंज भी हो जाएगा, ऑल ओवर दी यूरोप चलेगा लाइफ टाइम, जब तक वैलिडिटी। नहीं तो लोग बोलते जो ये जो यूट्यूबर्स है और लोगों को देखा मैंने, वो बोलते उसको इंटरनेशनल निकाल के अपस्टाइल कराओ। नहीं, कहाँ जरूरी है, किसने बोला? नॉर्मल आपका जो लाइसेंस लेके आइए यहाँ चेंज हो जाएगा, कोई अच्छा, इंटरनेशनल की जरूरत ये नहीं। देखिए नया चीज मुझे मालूम पड़ा, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल। और आप एक्चुअली सीख है, जैसा अभी आप यहाँ आए हुए हैं, आपके पास आपका लाइसेंस है अगर इंडियन, हाँ है ना, आप गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि इंडिया वाले लाइसेंस में भी 1 साल वैलिड हो आप गाड़ी चलाने के लिए। मेरे पास तो इंटरनेशनल है। हाँ, अच्छा, जब मेरे पास इंटरनेशनल नहीं है तो हाँ। मैं यहाँ कार चला सकता हूँ। मुझे अच्छा। हाँ, मेरे इंडिया वाले लाइसेंस में भी जब मैं यहाँ मुझे आया नहीं पता था ये तो बारे मेरे में। उस जो मेरी टीआरसी 1 साल की बनेगी, तब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होता, तब तक मुझे चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद मुझे चेंज करवाना होगा, ठीक है। ओह, ये जरूरी बहुत, है। ये तो भाई देखो सुनो पढ़ना चालू हो गया और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। काम चालू कर रहे हैं सिद्धार्थ भाई हम साथ में मिलके। क्रोशिया का बहुत सारे लोग सिद्धार्थ भाई ये सवाल कर रहे थे कि मलिक भाई क्रोशिया 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 अब इनको पाकिस्तानी बोलिए, नेशनल। क्रोशिया, वेलकम मैं टू क्रोशिया। चाहता हूँ कि आप स्पेशली ये काम देखो, इंडियन नेपाली को वीज़ा तो बाकी मिलता है, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए कुछ हमें करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे करेंगे। पाकिस्तानी कोई- भाई लोग बहुत वेट कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तानी भाइयों बांग्लादेशी भाइयों के लिए कोशिश करें और हम लोग उसको कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन फिर बताइए, ये पेड सर्विसेज है, कोई फ्री सर्विस नहीं है। फ्री के लिए इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जहाँ से जो हमने डील निकाला है जिसके थ्रू उनको पे करना है, उसका जो एक्सपेंस हमारे ऑफिस के होते हैं, एम्प्लॉयज़ के होते हैं, ये सब होते हैं, सीधा ट्रैवलिंग के होते हैं, ट्रैवलिंग के होते marketing हैं, वो सबको हमको कवर करना होता है। तो पेमेंट का जो सिस्टम है मैं बाद में वीडियो में नहीं बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे ईमेल में रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। जिनको जॉब चाहिए माल्टा में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, सिद्धार्थ भाई ने पूरा क्लियर कर दिया, A to Z तक कर दिया। शुरुआत किसी और को करना है तो डिलीवरी से लेके आप हेल्पर में कर सके, या स्किल थोड़ा लेकर आओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कोई सर्टिफिकेट स्कूल का संभाल के रखे हो, नहीं भी रखे तो कोई बात नहीं है, अगर रखे हो तो आपका मजबूत कर देगा। कोई बंदा स्किल में आ रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट अगर अच्छा होगा तो और अच्छा होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? बेटर है कि अगर सर्टिफिकेट्स है तो उसके चांसेस तो वैसे ही 100% है, हाँ। पर एक उसका जो लाइक उसका प्रेजेंटेशन अगर कोई बंदा बाहर हो company जाता में, है। हाँ, बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ जाएगा उसका आने वेटेज का। बढ़ जाता अगर है। 2 बंदों में से चूज करना है तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, उसको दी ठीक है। जाएगी। अगर वो 100-200 यूरो ज्यादा भी मांगेगा उस बंदे को देना पड़ेगा। हाँ। कंपनी अगर बोले कि नहीं मेरे बंदे को अच्छी सैलरी दो, तो अगर उसका एकेडमिक मजबूत है हाँ। तो उसको देना पड़ेगा, ओके। Sure। हाँ, लेबर, स्पेशली लेबर में जो बंदे आते हैं यहाँ पे, जो स्किल्ड में आते हैं उनका नहीं, जो अनस्किल्ड है, जो हेल्पर में आते हैं, तो हेल्पर एज जैसा डिलीवरी मैंने बोला बहुत टफ जॉब है, बचने को कुछ नहीं है। हेल्पर में भी सैलरी सही है, 750-800 यूरो मिल जाता है, 600, 650, 700 यूरो तो इजीली मिलता है, 700 यूरो, हाँ। पर बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है। लेकिन मैं ये शुरुआत बोलना तो कर चाहता हूँ। सकते हैं ना। शुरुआत कर सकते हैं, पर जो सोच के आए कि नहीं हेल्पर में क्या कर लूंगा, नहीं। बहुत हेल्पर मतलब इंडिया टाइप में हेल्पर जैसे होते हैं, इंडिया में जैसा कंस्ट्रक्शन में उठाते हैं सब। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा यहाँ काम करवाते हैं।
आई नो दैट, मैं देखा हूँ लोगों को करते हुए। चलो। इसलिए ये भी एक चीज़ है जो बताना चाहिए व्यूवर्स को, मुझे लगता है। नहीं बराबर है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। और इस समय कौन सा एरिया है? ये अपना सेंट्रल का मेन एरिया, गुड फूड एरिया बोलते हैं, गुड फूड एरिया में खड़े हैं। रेस्टोरेंट चेन है। और सिद्धार्थ भाई, मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते थे क्रोशिया क्रोशिया, अब देखिए क्रोशिया आ गया, वीडियो बनाया, सिद्धार्थ भाई ने इतना हेल्प किया। और संजय भाई का हमेशा आभारी रहूँगा। उसमें हमारे प्रवीण भाई है और एक हमारे यूपी के भाई है, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इस वक्त कैमरा भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, उनको ठंड से हालत ख़राब है, मैं दिखा नहीं सकता उनको, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, इस तरह से कैमरा पकड़ के। आँखें आपकी रेड हो चुकी है भाई, हम मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू। जाते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी जॉब चाहिए क्रोशिया में मिलेगा। थैंक यू। तो दिल से सबको सैल्यूट करता है।